शामिल हक की जाने भी बढ़ेंगे। एहतशाम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, नागालैंड का जो मामला है वो हम सबके सामने है। 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो हम सबको मालूम है। इसके अलावा 40% से ज़ायद इंडिया, भारत बताया जाता है कि इस वक्त जल रहा है, वहाँ पर आग लगी हुई है, लोग मुखालिफ नारे लगा रहे हैं वहीं की हुकूमत के। समझते हैं कि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उस मामले को दबाने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। देखिए मारूख, ये तीसरी मरतबा मोदी सरकार जो है ना वो हुकूमत में आई है, और तीसरी मरतबा आने के बाद अब उन पर इतना शदीद दबाव है अपने अंदर से ही। एक तो आप देख लें 12 इंसर्जेंसीज वहाँ पे चल रही हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर आप देख लें मीडिया तो टोटल कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बाकी सियासी जमातें और आप देख लें सिविल सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो गई है। वकला अब निकलना शुरू होंगे बाहर। अब उनको एक तवज्जो हटाओ नोटिस तो करना है उन्होंने, ये तो वो करेंगे। पुलवामा की नाकामी के बाद अभिनंदन पकड़ा गया, जिस तरह वो वापस गया, अब उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर सबक सिखाने की बात हो रही है, लेकिन उनको अपनी लिमिटेशन का पता है। अच्छी बात मारूफ इस वक्त है कि इंटरनेशनल ओपिनियन, इंटरनेशनल मीडिया अब किसी और तरह से देख रहा है, आंखें बंद करके हिंदुस्तान की बातें नहीं मान रहा। अब जिस तरह कनाडा में हुआ, आपने देखा एक बड़े सिख लीडर को मारा गया, फिर आपने देखा बरतानिया अमरीका में कोशिश की गई जो मुखालिफ सिख हैं उनको मारने की। पाकिस्तान में आपने देखा हालिया दिनों में 4-5 पाकिस्तानियों को जाके उन्होंने मारा, कश्मीर में, उसके बाद सियालकोट में, लाहौर में। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि हिंदुस्तान के इस वक्त अज़ाइम क्या हैं। उनको वो एक बुखार चढ़ा हुआ है कि जी पाकिस्तान हमारी बात क्यों नहीं सुनता, हम खित्ते की बड़ी इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ताकत है। अब असल बात तो ये है कि अब इसका नोटिस कौन लेगा। अब बार बार बात यही आ रही है कि पुलवामा जो करने की कोशिश की गई थी और नाकामी के बाद अब वो क्या करेंगे। मैं भी बात कर रहा था अपने एक बड़े अहम ऑफिशियल से, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि रात को एक मीटिंग होनी है 6 बजे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हिंदुस्तान की। अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही किसी इंटरनेशनल मीडिया पे हमने देखा किसी ने नाम लिया, ना किसी मुल्क के नाम लिया। इस कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तानी वो ऑफिशियल मुझे बता रहे थे कि हम देखेंगे हमने क्या करना है। अगर तो कोई काइनेटिक ऑपरेशन की वो बात करेंगे तो हम कहते हैं हम उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले 5P परमानेंट मेंबर जो है ना उनको हम बता देंगे। हमने देखा है गुज़िश्ता रात से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जो हैशटैग्स चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से। तो हमारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से भी बड़ा भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान खामोश बैठा है। देखिए पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, ये तो सारी दुनिया को बता दिया गया है कि अगर ये कनेटिक ऑपरेशन में अगर जाते हैं तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा और पूरी दुनिया को बताएगा भी। नॉन कनेटिक ऑपरेशन करने की बात होगी जिसमें कहा जा रहा है कि जी शायद FATF में पाकिस्तान को दोबारा ले जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को ले जाएं वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका मेंबर है, वहाँ पर वीटो जो है पाकिस्तान कर सकता है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वो तहव्वुर राना साहब जो बम्बई धमाकों के एक ऑफिशियल हैं, एक आदमी हैं जिनको पकड़ के अमेरिका ने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ज़रिए। अब वो लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है, जबकि वो पाकिस्तान में बैन हो चुकी है। हाफिज़ सईद साहब जो है ना एक अरसे से जेल में, आप घर पे बंद है, वो किसी तरीके से उनको लाया जाए। देखें सारी बात यह है कि अपने मुल्क में आप देख लें जिस अंदाज से पॉपुलैरिटी का ग्राफ BJP का इतनी तेज़ी के साथ नीचे आया, उसको दूर करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये जो है ना ये काम किया गया। और दूसरा पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात, लेकिन शायद अब मेरा ख्याल है दुनिया इंटरनेशनल मीडिया भी समझ रहा है, पहले जो उनकी बात सुनी जाती थी अब उस तरह कोई बात नहीं सुन रही। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर होता है तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली पाकिस्तान उसका जवाब देगा। सही है। आदिल अब्बासी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पुलवामा की नाकामी हमने देखी, अभिनंदन वाला मामला देखा, हमने तो पूरा का पूरा इंसान अपने सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम पे लाके खड़ा किया सबूत के तौर पे कि भाई देखो ये हमने पकड़ा है, तुम्हारा आदमी है, और एतराफ़ भी कर रहा है कि भाई हाँ किस वो मकसद से यहाँ पर आ रहा था। हमारे पास सबूत मौजूद होते हैं तो हम बात करते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं करते। लेकिन वहाँ की अगर हम बात कर लें तो एक सबूत पेश नहीं किया जाता, जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं वो भी फोटोशॉप्ड होती हैं, साफ नज़र आ रहा होता है लाशें गिरी हुई हैं लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई खून मौजूद नहीं है। तो क्या समझते हैं कि क्या चाह क्या रहा है इंडिया, और इस तरह के हथकंडे हर दफ़ा हर कुछ महीनों के बाद क्यों आया होते हैं? देखिए मारूफ, वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर। पहले तो ये समझे ये जो दुनिया है ये फेयर नहीं है। यहाँ पर जो वॉर थी, जो कन्वेंशनल वॉर्स थी, उसका ज़माना चला गया, उसको टेक ओवर किया था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने और टेक्नोलॉजी की वॉर शुरू हो गई थी। और अब टेक्नोलॉजी की वॉर में एक जो इम्पॉर्टेंट वेपन है वो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया है, जिसको अब एडवांसमेंट के उस लेवल पे दुनिया ले गई है जहाँ पर प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रोपेगेंडा ही रियल वॉर है, और रियल वॉर जो होनी है वो इसी फ्रंट के ऊपर होनी है। बाकी जो वॉर होती है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। जो असल लड़ाई है प्रोपेगेंडा की है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट का इधर होना और इंडिया का उस इंटेंसिटी को समझना, क्योंकि सिखों की टारगेट किलिंग में
इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इज क्वाइट ऑब्वियस। और आपको पता है कि ये इशू बड़ा रेज किया जाता है इंडिया के साथ। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई वेस्टर्न कंट्री का डेलीगेशन आया हुआ हो या कोई अमेरिकन आए हुए हों, तभी उसके आसपास क्यों इंडिया के अंदर इस किस्म के बड़े वाकयात होते हैं। जब फॉल्स फ्लैग कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका एक रीजन है कि फॉल्स फ्लैग क्यों कहा जाता है। इसको लॉजिकल तरीके से एविडेंस के साथ पाकिस्तान ये स्टैब्लिश करता है कि ये फॉल्स फ्लैग कैसे है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं कुछ सवालात आपके सामने चीज़ें रखता हूं कि देखें, वो जो आपको डेड बॉडी एक दिख रही है, वो औरत एक बैठी है, उसमें कई खून के धब्बे, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा। और ये AI जनरेटेड पिक्चर्स का दौर है जिसमें आप किसी की भी कुछ भी पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो डेड बॉडीज टेररिस्ट की किधर हैं। हमने तो जाफर एक्सप्रेस में जब लिटाए तो दुनिया को बताया भी था कि हमने जो है वो इनके बंदे मारे जो BLA सपोर्टेड, हमने खवारिज लिटाते हैं, उनकी भी शक्लें ब्लर करके दिखाते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं। वीडियो जारी होती है। सवाल यह है कि वो टेररिस्ट जो हैं, जी जो टेररिस्ट हैं, उनकी शक्लें अभी तक क्यों नहीं दिखाई गई। 1 2 मैंने आपको बताया कि एक हाई प्रोफाइल विजिट की वजह से उसके आसपास हमेशा हमें इंडिया के अंदर होने वाले वाक़या देखते हैं। आप चाहे 2007 का समझौता एक्सप्रेस देखें, 2008 का मुंबई हमला देखें, उड़ी अटैक देखें, राजवाड़ी अटैक देखें, पुलवामा अटैक आप देखें कि या इलेक्शन के आसपास होता है या कोई डेलीगेशन आया हुआ होता है। तो जो अब मैंने क्योंकि बॉर्डर बहुत कवर किया है, मैं LOCs पर बहुत ज़्यादा कवरेज पर गया हूँ, मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर्स को कवर किया, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये जो लोकेशन है ये कितनी दूर है पाकिस्तान के LOC से। अगर इसकी स्पेसिफिक कैलकुलेशन आज पूरा दिन चली गई है मीडिया पे, दूर है, 400 किलोमीटर एग्जैक्टली 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है LOC से। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कैसे कोई इन्फिल्ट्रेट कर सकता है और कैसे जो है यहां तक पहुंच सकता है। हालांकि अगर आप इन बॉर्डर्स पे जाएं, आप एक रात गुजारें, आपको पता चलेगा कि इंडियन साइड जो है वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड हुई हुई है। और वहां पर जो उनका सर्च लाइट, उनकी जो सिक्योरिटी, उनकी जो सिस्टम्स उनके, देखिए जिस मुल्क ने 8 लाख फौज लगाई हुई हो, यानी 7 कश्मीरियों के ऊपर 1 फौजी तैनात है, आपका पुलिस वाला भी नहीं है 7 बंदों पे तैनात, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो 8 लाख फौज लगाई हुई और आप ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान ने किया। अब जरा क्रोनोलॉजी देखें, आप इसकी समझने की कोशिश करें कि इधर अटैक होता है, उधर जो है वो रॉ से रिलेटेड जो डिजिटल मीडिया अकाउंट्स हैं वो धड़ाधड़ ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं। सो आपको इससे अंदाजा होता है कि ये किस तरह डिजाइन करते हैं कि अटैक भी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी। अच्छा और आदिल, ना सिर्फ ट्वीट होते हैं बल्कि हमने देखा कि कितने हजारों अकाउंट से एक जैसे ट्वीट किए गए, कॉपी पेस्ट मारा हुआ था, साफ पता चल रहा था। जी वो मैं आपको इस पर जरा बात करूंगा, बिकॉज मैं जरा रिलीजियसली इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया करता हूं, सो आई अंडरस्टैंड दिस हाउ इट ऑपरेट्स। तो अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये कोई वेपन नहीं दिखा सके अभी तक, कोई आप सैटेलाइट फुटेज दिखा दें जिसमें टेररिस्ट आप मूव करते हुए दिखा रहे हों और कोई इस तरह की चीज़ हो, वो अभी तक कुछ भी हमने देखा कि कोई वीडियो फुटेज हमारे पास नहीं है। और कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा एविडेंस, जो अभी एहशाम साहब बात कर रहे थे ना, देखें इंटरनेशनल मीडिया को आप अब इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो ज़माना इंटरनेशनल मीडिया का भी और था कि आप किसी को ले जाते थे लोकेशन पे और दिखा देते थे, अब तो डिजिटल पे लोग इसके एविडेंसेस मांगते हैं। आपकी बात कटती है इस हवाले से। देखें ये जो 2000 अभी जिक्र आप कर रहे हैं कि 2000 में जब बिल क्लिंटन आए थे आदिल, तो उस वक्त जब आपने देखा कि ये 36पुरा में 37 सिखों को जो मारा गया था ना, उसके बाद अमेरिकन मीडिया ने इस पर बड़ा काम किया और वहाँ जाकर उन्होंने एक्सपोज किया कि ये तो सारा ड्रामा इन्होंने खुद किया हुआ है। वो एक पहला वाकया था जिसके बाद से हिंदुस्तानी मीडिया पीछे गया। लेकिन आप देख लें आदिल, सारी दुनिया इनको कह रही है लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, प्लाजेबल कोई जिसको आप कहते हैं नहीं तशहीद कर सकते। मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी, जरा मारूफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, हमारे व्यूअर्स को समझनी पड़ेगी ये बात कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब जो जिंगोइज्म आपको इंडियन मीडिया के अंदर नजर आ रहा है ना, जो गले फाड़ते हुए आपको उनके रिटायर्ड जर्नैल नजर आ रहे हैं या उनके मेजर नजर आ रहे हैं या उनके एनालिस्ट नजर आ रहे हैं। आप वैसे तो सेन एलिमेंट्स आपको पाकिस्तान के मामले में वहां कम मिलते हैं, हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मेक सेंस, ये जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है ना इंडिया की, ये एक जमाने से है और ये आजकल की बात नहीं है। मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे अल्लाह इस एतबार से मेहरबान रहा है कि इंटरनल पाकिस्तान के अंदर कोई भी क्राइसिस हो, जब इंडिया कोई इस किस्म की हरकत करता है तो पाकिस्तान यूनाइटेड होता है। तो हमें पहले ये शुक्रिया इंडिया का अदा करना चाहिए कि कम से कम इंडिया की इन हरकतों से पाकिस्तान के अंदर कोई छोटे मोटे इश्यूज चल भी रहे होते हैं तो पाकिस्तान यूनाइटेड नजर आता है। एक दूसरी चीज ये है कि देखें
आर्टिकल 370 याद रखिएगा, ये मैं टीवी पे कोट कर रहा हूं दोबारा, 8 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर हम ये देखते हैं कि जो भारत के कश्मीर है उसमें 9 लाख के करीब फौजी भी मौजूद हैं, उसमें इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे हो गया? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, या तो फिर आपकी सिक्योरिटी लैब्स है, सबसे पहले तो हम ये बात करें, अगर तो ये इतना प्रोपेगेंडा करते भी हैं, और दूसरी बात ये इतनी फौज के होते हुए इतना बड़ा ऑपरेशन क्या आप समझते हैं कि मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसमें कोई जो भी मिलिट्री टैक्टिक्स को या इंटरनेशनल रिलेशन या डिप्लोमेटिक डायनामिक्स को समझता है, ही नोज कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इतना जो ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर इनकी पूरी बेस थी, वहाँ से कोई फौजी नहीं आया, फिर उसके बाद कोई सबूत नहीं है। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बाय जो इंटरनेशनल लॉ जिसको फॉलो करता है कि किसी इस तरह की एक्टिविटी के बाद आपने टीम्स भेजनी होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया होता है, आपने वहाँ पे लोगों को भेजना होता है, जिस मुल्क को आप ब्लेम कर रहे होते हैं उस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। किसी एसओपी को इंडिया ने फॉलो नहीं किया। द पॉइंट इज कि दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी एसओपी। ये जो सारा हो रहा है उसको इंडिया की जो इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है और उनकी जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोपोगेशन है। आपने बात की अर्नाब गोस्वामी के शो की, वी ऑल नो अर्नाब गोस्वामी रॉ से डायरेक्शन लेके शो करता है। आप सारों को पता है कि रॉ के कौन से अकाउंट, पूरी दुनिया को पता है रॉ के कौन से ऑफिशियली अनऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो सारा डिस्कोर्स है कि वाज इट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और नॉट, एक्चुअली इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। लेकिन जो तूफान इन्होंने, जो नैरेटिव इन्होंने क्रिएट कर लिया है, इंडियन सोशल मीडिया ने, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, इंडिया की जो डीप स्टेट है उसने इतना ज्यादा ओवर कमिट कर लिया है पहलगाम वाली जो सारी सिचुएशन है उस पर, कि अब एक्चुअली मोदी सरकार और अजित कुमार डोभाल और अमित शाह और राजनाथ सिंह के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं सवाए इसके कि वो पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया के अंदर उनको अब रहने नहीं दिया जाएगा। और ये वो प्लान कर रहे हैं पिछले 3 से 4 साल से, उन्हें ये करना है, वरना बीजेपी सरवाइव ही नहीं कर सकती इंडियन एनवायरनमेंट में। जितना रेडिकल माइंडसेट इन्होंने क्रिएट कर दिया है अपनी पॉपुलेशन का, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्लॉटरिंग मुस्लिम्स। तो ये होगा और उसका जो रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से आएगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि वी विल मेक श्योर कि अगर ये पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करते हैं या एक हमला करते हैं उसके जवाब में 70 इनके ऊपर होंगी। ये एक मारेंगे, उनके 70 हम इनके मारेंगे। सो आदिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपना वो पॉइंट भी कंप्लीट कीजिएगा जहां पे मैंने आपको रोका था, और इसके साथ साथ अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है, आप सवाल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं, मेरे माइंड में तो बहुत कुछ आ रहा था और अभी भी आ रहा है। वैसे इसमें क्योंकि देखिए ये वाकया ऐसा है ना, हम बतौर पाकिस्तानी नहीं, बतौर इंसान भी, दहशतगर्दी का वाकया दुनिया में कहीं भी हो वो काबिल मजम्मत है। इंसानी जान का ज़िया दुनिया में कहीं भी हो वो काबिल मजम्मत है। टारगेट किलिंग दुनिया में कर रहा है, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है। इंडिया को सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में तलाश कर रही है। कनाडा ने इस पे बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया सारे मसले के ऊपर। पूरी दुनिया में इंडिया की इस पे बड़ी हजीमत हुई है। प्रॉब्लम ये है इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके पाकिस्तान में कितने दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सब जानते हैं कि BLA की सपोर्ट कौन करता है, किसी से हिडन नहीं है ये बात। पाकिस्तान फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव करता है। पाकिस्तान उन एलिमेंट्स को टैकल करता है जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज बने हुए, चाहे वो फितना अल खवारिज हो, चाहे वो BLA की सूरत में हो, चाहे वो और कोई ग्रुप्स। और पाकिस्तान 25 साल से डायरेक्ट टेररिज्म का शिकार है, उसको फेस कर रहा है। मज़ारी की बात आदिल जो आप कर रहे हैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर लें, जो अभी आप सिखों का जिक्र कर रहे हैं। देखें ये इंडिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में या हालिया तारीख में या तारीख में इतना बड़ा वाक़या हुआ है जो सिखों के ख़िलाफ़ हुआ। बाकायदा आदिल इंटेलिजेंस एजेंसी बरतानिया की, अमेरिका की, कनाडा की, उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की और उसकी फाइंडिंग आई मारूफ, उसमें कहा गया कि ये रॉ इसमें इन्वॉल्व है। अब देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, फिर आदिल भी इस पर बात ज़रूर करें। देखिए हो क्या रहा है, अब हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरीके से फॉलो करता है मोदी को, और वहाँ पे जो बीजेपी का स्टाइल है मैंने आज तक किसी मुल्क में नहीं देखा जो इन्होंने किया है। वो ये है कि आज मारूफ हिंदुस्तान आप बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ क्रिटिसाइज करेंगे किसको, तो फ़ौरन मोदी पता क्या जवाब देते हैं, हमें तो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है दुश्मनी की, आपसे बड़ा कौन हो सकता है पाकिस्तान का हमायती। वो फ़ौरन गैब मुहब्ब वतन अपने लोगों को साबित कर देंगे। इतना दबाव में देके अपने अंदर ही दुश्मन इतने ज़्यादा है कि उनको किसी और की दुश्मनी की ज़रूरत ही नहीं है शायद। जी, राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज का यही एजेंडा होता है अगर वो किसी मुल्क में पावर में आ जाते हैं। अब देखिए इसमें मसला क्या है, मसला ये है जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, अगर लोगों को समझाने के लिए, ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए, पूरी दुनिया में बोल देखा जाता है। देखें आर्टिकल 370 के नाम से एक मूवी बनाई है इंडिया ने कुछ साल 2 साल पहले। मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर उस मूवी का जिक्र भी किया कि मैंने सुना है कि कोई आर्टिकल 370 के नाम से फिल्म बनी है, उसको एंडोर्स भी किया है।
इसी तरह आप एंडोर्स करते हैं टेक्निकली। उस मूवी के अंदर ये दिखाया उन्होंने कि आर्टिकल 370 में अमित शाह ये कहते दिखाई दिए एंड में कि चूंकि हमसे कश्मीर के हालात जो है वो मकबूजा कश्मीर के हालात सेटल नहीं हो रहे और जब हम वहाँ एक्शन करेंगे तो हम कई कवानीन की धज्जियाँ उड़ाएंगे। यानी उनकी खुद अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं कि हमें बहुत सारे लॉस को बाईपास करके इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर्ड करना होगा कि वो ऐसे ऑपरेशंस करके जिसको वो टेररिज्म कहते हैं और हम फ्रीडम मूवमेंट कहते हैं उसको वो कर्ब करे। उसी के अंदर वो ये दिखा रहे हैं कि ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, असेंबली के अंदर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक हम जाएंगे। वो ये कहते हैं लफ्ज, यानी पाकिस्तान हम जैसे आजाद कश्मीर कहते हैं वो पीओके, सो वो कहते हैं कि हम यहां पर जाएंगे और ये भी आजाद कराएंगे। सो बेसिकली आपने इंडिया जो है ये बात दिया है कि अब मेरा खुद भी दिल चाह रहा है कि मैं इस फिल्म को देखूं कि आखिर इसमें बताया क्या गया है। अब किसी ये कोई ढकी छुपी बात, ये ढकी छुपी बातें नहीं है, वो खुद मानते हैं, ये मूवीज में बता रहे हैं वो, क्योंकि पहले लोगों की जहन साजी करते हैं, वो अपने लोगों की का माइंड मेकअप कर रहे हैं कि अगर हम आगे जाएंगे तो उसका पर्पस क्या होगा। सो पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, मोस्टली के अंदर रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। और एक और चीज मारूख जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पॉलिटिकल एलीट को यह समझना पड़ेगा कि अपने ये जो छोटे छोटे पैटी गेम्स या इश्यूज हैं इससे जरा बाहर निकलें। मैं यही सवाल लेकर जाना चाह रही हूं अहमद हसन साहब के पास, और निकल कर बात करें और क्लियर कट बताएं कि भाई पाकिस्तान के मामले पर विल गो टू एनी एक्सटेंड एंड वी आर टुगेदर। बिल्कुल सही है। मैं दोबारा आती हूं आपकी जानिब एहतशाम साहब, मैं जरा अहमद हसन साहब का पॉइंट लेना चाह रही हूं। अहमद साहब, मैं यही जानना चाह रही हूं कि हम जो अपने छोटे छोटे पैटी इश्यूज में अटके हुए हैं, हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात या मामलात हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि हम इस तरह के मामलात जब भी होते हैं इंडिया से रिलेटेड तो हम एक पेज पे नजर आते हैं, फिर भी हमें कहां पर जरूरत है कि हम मजीद इसको और बेहतर बनाएं ताकि दुनिया को पता चल सके भाई पाकिस्तान मुत्तहिद है और पाकिस्तान हमेशा इंडिया के खिलाफ मुत्तहिद ही रहता है। देखिए, वो इलामा इकबाल ने फरमाया था ना कि ये चंगेज़ और तैमूर ये फितरत के निश्तर होते हैं। तो ये जो हलाकू खान इधर से इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये मोदी की शक्ल में दौड़ा चला आ रहा है, ये पाकिस्तान को, वो हमेशा पाकिस्तानी कौम के बारे में ये कहा जाता है कि हम चाहे जितने मर्जी भी डिवाइडेड हों, एनिमी इज इनफ टू यूनाइट पाकिस्तान। सो ये पाकिस्तान को चाहिए होता है, ये दुश्मन हमें चाहिए होता है, ये हमें इकट्ठा करता है। वो जिस तरह एक और इकबाल का शेर था कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, तो जो तूफान आते हैं ये पाकिस्तान को इकट्ठा करेंगे। और ये दिस इज अभी जो टेम्परामेंट इस वक्त इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है, उनके जो इंटेलिजेंस अकाउंट्स जिस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन और ग्राउंड के ऊपर इनकी जो ट्रूप्स की मूवमेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे तक पहुंच रही है, ये इनका जो प्लान पिछले 3 साल से चल रहा था उसी को इन्होंने अमली जामा पहनाना है। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह ये पुलवामा का अटैक के बाद इन्होंने बालाकोट वाला वो सारा ड्रामा किया और उसके बाद इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, बिल्कुल बावले कुत्तों की तरह ये रैबाइड डॉग्स, लिटरली लाइक रैबाइड डॉग्स, ये पूरी अपना इनका मीडिया चल रहा था। और फिर जब इन्होंने बालाकोट वाला ड्रामा किया और हमने इनके तैयारे गिराए और इनको फिर वो मार पड़ी अच्छी खासी, तो उसके बाद ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान के पास घुटनों के बल आया कि आप इनको माफ कर दें। बिल्कुल ये इंटरनेशनल ऑर्डर इस वक्त है और ये दोबारा रिपीट होगा आने वाले चंद दिनों में, आप देखेंगे। लेकिन अगर नहीं होता तो इट विल बी अ मिरेकल। बिल्कुल, और अगर ये रिपीट होता है और इस तरह की चीजें होती है तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहले भी तैयार था। स्विफ्ट रिटॉर्ट भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा बड़े सारे ऑपरेशंस हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम तैयार रहेंगे। हमारे साथ अहमद हसन अरबी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, आदिल अब्बासी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नया पैनल हमारे साथ होगा। हमें मोहम्मद मजहर शाह, वज़ीर इत्तेहाद आज़ाद कश्मीर है, वो ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता रात से जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन मीडिया की और इंडियन हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है उस पर। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, पैनल हमारे साथ मौजूद था। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ देंगे। और चीज़ें सामने आई हैं, उन पर कहीं पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं है, कोई सबूत हम तक नहीं पहुँचा है। और आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं उसमें भी जो जख्मी लोग हैं नहीं, ना जख्मी नज़र आ रहे हैं और ना डेड बॉडीज़ हैं, बल्कि लोगों को, ख़वातीन को बड़े अच्छे हालात में घसीटते हुए लेके वो जा रहे हैं और वो शो ये कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। क्या समझ रहे हैं आप, ये इस वक्त इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि इंडिया की एक हिस्ट्री है और वो ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के साथ और वो समझता है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो उनके हेजमेनिक डिजाइन्स में डंडा लेके पाकिस्तान खड़ा है। सो वो मुमकिन वो कोशिश उसने की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की और अभी भी कोशिश कर रहा है दोबारा करने के लिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें थ्रू प्रॉक्सीज है।
और देखें कि ये जो ड्रामे ये करता रहा है कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की हिस्ट्री 1971 में पहला हुआ, गंगा तिहारा की हाईजैकिंग वाला हुआ, और उसके बाद फिर एक तसलसल के साथ होते रहे हैं। लेकिन अगर मेन हम बात करते हैं तो आप देखें जो बम्बई अटैक था या पुलवामा था, और ये सारे एस्टेब्लिश हो चुके हैं, या 36 सिंह पूरा वाला वाकया था। और वो भी देखें कि आज की हिस्ट्री से आप लिंक कर लें, आज जेडी वेंस इंडिया आए हुए हैं ऑफिशियल विजिट पे, 4 दिन से वो वहां पे हैं। तो ये 2000 मार्च 2000 में 36 सिंहपुरा, अनंतनाग, इस्लामाबाद, जम्मू एंड कश्मीर में 35 सिखों को असैसिनेट किया गया। उस रात को जिस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट वो इंडिया पे आए थे, आफ्टर 22 साल में पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट था, और नेक्स्ट डे ही वाज टोल्ड कि पाकिस्तान ने करवाया। 2017 में जो कमेटी के मेंबर थे जनरल गिल, उन्होंने रिकॉर्ड पे इनके वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने करवाया था, ये इनसाइड जॉब था। सिमिलरली हमने मुंबई अटैक्स को देखा, मुंबई अटैक्स में भी एस्टेब्लिश किया। एलियस डेविडसन ने एक किताब लिखी, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, उसमें 905 सिफों की ये किताब है, और उसमें उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ये भी अंदर का काम था, और उन्होंने क्वेश्चन रेज किए। आज तक कोई इंडियन इसका जवाब नहीं दे सका। सिमिलरली इसी पहलगाम में 1995 में यहाँ पे एक अल-फरान ग्रुप ने कुछ फॉरेन टूरिस्ट थे, कोई 6 को किडनैप कर लिया था, और इस ग्रुप ने क्लेम किया और कि ये कश्मीरी हरकत फलानी के साथ एफिलिएटेड है। अब बाद में ये एस्टेब्लिश हुई है, तो रा के अपने लोग थे, और इस पे एक किताब भी लिखी गई थी नीडोज, और उसमें एस्टेब्लिश हुआ ये इंडिया ने खुद करवाया था, और उनको बाद में मरवाया था कि वो मुलायन कर सकें। सो इनकी एक हिस्ट्री रही। अब देखें कि उन्होंने जंगें लड़ी, 3 जंगें लड़ी, कारगिल पे हुआ, सियाचिन पे हुआ। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान को सब कुछ नहीं कर सकते हैं, 5th जनरेशन और हाइब्रिड वारफेयर पे आए, उसमें टेररिज्म करवा रहे हैं। और इसमें पिछले 20 साल में अफगानिस्तान की जो ज़मीन थी, जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए थे 66, ब्रास उन्होंने वहाँ पे बनवाई 2018 में। 2020 में कंसोर्शियम बनाया, और उनका टारगेट था खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची। और जो इनके प्रॉक्सीज थे, फिर इनके सॉफ्ट प्रॉक्सीज भी आ गए हैं, बलोच यकजहती कमेटी भी आ गई, PTM वाले भी आ गए हैं। फिर इनको भी इस्तेमाल करके पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर तरफ से इनको शिकस्त हो रही है। तो फ्रस्ट्रेशन में ये पहलगाम वाला ड्रामा किया है। तो देखे, ये मुमकिन इसलिए भी नहीं है। 3 कोरे हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, 14 कोर लद्दाख में बैठी है, लेह में 15 कोर बादाम श्रीनगर में है, 16 कोर नगरोटा में है, और इसके बाद इतने सारे सिविल आर्म फोर्सेस हैं। बिल्कुल, इतने सारे आर्म फोर्सेज हैं, सब कुछ वहाँ पर मौजूद है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। सवाल यही पैदा हो रहा है, बार बार हम यही उठाने की कोशिश कर रहे हैं सवाल कि ऐसा फिर कैसे हो सकता है। मोहम्मद मजहर शाह की जाने बढ़ेंगे। मजहर शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ, आवाम को बेवकूफ़ बनाओ, ये तो वतीरा रहा है हमेशा से भारत की जानिब से। आप तक इतलात क्या पहुँच रही हैं, ये भी बताइएगा, और इस पूरे वाक़े को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहैसियत कश्मीरी हम भारत के इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे का तकरीबन कोई 77 साल से सामना कर रहे हैं। भारत की ये कोई नई चीज नहीं है। 2007 का समझौता एक्सप्रेस का जो हादसा था, जिसमें तकरीबन 68 के करीब अफराद जो है वो जहाँ बहक हुए, और बाद में सारी दुनिया ने देखा कि इसमें भारतीय फौज का एक मेजर मुलविस पाया गया, और वहाँ के होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने बयान दिया कि इसमें ISSR के तकरीबन 10 अफराद इसका वाकई में मुलविस पाए गए। आप बम्बई हमला देख लें, आप जो है 2013 में जो है वो उसके बारे में जो CBI के अफसर के इंकशाफात थे वो देख लें, आप पुलवामा को देख लें, आप इस तरह के बेशुमार वाक़े हैं। 2023 का राजौरी का वाक़या, जो अभी वाक़या है, हम मानते हैं इस बात को, हम कश्मीरी देख रहे हैं, और आप भी समझते हैं कि इंडिया बहुत अच्छी फिल्में बनाता है, लेकिन इंडिया को मालूम होना चाहिए कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और उसकी ये फिल्म नाकाम हो चुकी है और बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, बल्कि इंशाल्लाह उसको उल्टा लॉस में जाएगी। ये कोई नई चीज नहीं है। इंडिया में इस वक्त जो मणिपुर में जो 100 से ज्यादा गिरजाघर जले, नागालैंड में जो कुछ है, वहाँ दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है, 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, ये उस सब को छुपाने के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो करता रहा है, और इसमें उसको बड़ी महारत है। ये जो जंगी जुनून में मुब्तला जो ये इसका एक शौक है, ये उसके तहत करता रहता है। जब भी कोई गैर
मुल्की दौरा इंडिया में हो या इंडिया ने कहीं गैर मुल्की दौरे पर जाना हो, वो इस तरह की अटेंशन लेने के इस तरह के वाकयात करता रहता है। और कश्मीरियों ने पहले भी इस तरह की कोई काम नहीं किया। हम इंशाल्लाह एक आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं और इस तरह के जो वाकयात हैं ये इंडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। और आप देखें कि एक पूरा फिल्मी सीन अपनाया गया है, लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि ये फिल्म उनकी फ्लॉप हो चुकी है और ये नहीं चली। जी ठीक है, मोहम्मद मजहर शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद थे। तमाम तरह हम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का नाजरीन। इस 1 घंटे में बोल न्यूज़ की जानिब से ये कोशिश की गई है कि प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जाए, तमाम तर मामले का पोस्टमार्टम किया जाए। उम्मीद है तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इस उम्मीद के साथ और इस पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तान की जानिब मैली आँख से देखी तो ये आँखें नोच ली जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।